हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल बोर्ड मैथमेटिक्स पर। आज हम बच्चों आपको क्लास 10th के चैप्टर त्रिकोणमिति अनुपात तथा सर्वसमता के बारे में पढ़ाएंगे। आज हमने ये नया चैप्टर स्टार्ट किया है बच्चों, जिसमें त्रिकोणमिति का पूरा डिटेल चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। तो इससे पहले बच्चों हमने एक बात और बता दूं, इससे पहले हमने 2 क्लास ली थी क्लास 10th के चैप्टर त्रिभुज के बारे में, जिसमें हमने त्रिभुज की नॉर्मल बेसिक जानकारी दी थी। क्लास 10th का जो चैप्टर त्रिभुज जहां से स्टार्ट होता है वो जानकारी अगली वीडियो में देंगे, पर लेकिन उसमें हमने बेसिक जानकारी दी थी। वो इसलिए हमने बताया था बच्चों आपको, क्योंकि त्रिकोणमिति करने से पहले आपको त्रिभुज की बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर त्रिकोणमिति आपको सीखनी है तो उसके लिए त्रिभुज जानना बहुत जरूरी था। तो इसके लिए हमने पिछली जो क्लासेस हैं उनमें आपको त्रिभुज के बारे में बहुत अच्छे से सिखाया है। तो जो बच्चे त्रिकोणमिति की क्लास लेना चाहते हैं उन बच्चों को पहले त्रिभुज की 2 क्लास देखिए, उसके बाद इस त्रिकोणमिति को अच्छे से समझना होगा। और एक चीज और बोलना चाहूंगा बच्चों, हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसकी कमेंट आई थी कि सर आप हमें मेन टॉपिक के बारे में पढ़ाइए। तो मैं इसके लिए बच्चों तुम्हें जानकारी दे दूं कि मेन टॉपिक हम ये जो त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है 10th के मेन टॉपिक को ही इसमें कवर करेंगे, और किसी क्लास का इसमें नहीं कराया जाएगा। ओनली 10th का जो मेन टॉपिक है उसी त्रिकोणमिति के बारे में आपको पढ़ाएंगे। परंतु आप बच्चों कमेंट में हमें ये बताइए कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हो। ये त्रिकोणमिति चैप्टर पूरा कंप्लीट करने के बाद शुरू से स्टार्ट करें, या आप स्टार्टिंग से 10th की जो बुक है स्टार्टिंग से पहले चैप्टर से पढ़ना चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट करके बताइए, जिससे हम आपको उसी तरीके से पढ़ाएं। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चा नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम अपने सेशन पर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों त्रिकोणमिति अनुपात तथा सर्वसमता ये हमारा चैप्टर था। इसका पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का अर्थ होता है कोण, और मिति का अर्थ होता है मापन। त्रि का अर्थ 3, कोण का अर्थ कोण, और मिति का अर्थ मापन। यानी त्रिकोणमिति का अर्थ होता है 3 कोणों का मापन। 3 कोणों का मापन। अब 3 कोण बच्चों किस में होते हैं? 3 कोण होते हैं बच्चों त्रिभुज में। किस में होते हैं? त्रिभुज में। अब बच्चे कहेंगे त्रिभुज क्या है, जो कमजोर बच्चे हैं। तो हमने बच्चों इसीलिए इससे पहले जो 2 क्लासेस ली थी वो त्रिभुज की ली थी, जिसमें त्रिभुज के बारे में हमने आपको बेसिक से पढ़ाया था, बिल्कुल बेसिक से, 0 लेवल से। तो त्रिभुज की जो बेसिक क्लास है उन्हें आप दोनों क्लासों को देखिए, फिर त्रिकोणमिति आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो त्रिभुज 3 कोणों का मापन का अर्थ होता है बच्चों, 3 कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज में। और त्रिभुज की हम 2 क्लासेस आपको करा चुके हैं, इसलिए हमने वो 2 क्लासेस आपको कराई थी। तो अब त्रिभुज क्या होता है उसकी जानकारी आपको पता है पहले से। तो अब ये जो त्रिकोणमिति है बच्चों, ये त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर आधारित होकर चलती है। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो। एक कोण क्या हो? 90 अंश हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिन बच्चों को ये त्रिभुज की जानकारी नहीं है वो 2 क्लास जरूर लें, उसके बाद ये त्रिकोणमिति वाले चैप्टर पर आएंगे। ध्यान से देखें बच्चों, तो त्रिभुज में जिसका एक कोण 90 अंश हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा, समकोण त्रिभुज के बिल्कुल सामने वाली भुजा को बच्चों बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। और इसकी जो 2 साइड होती हैं, एक इस तरीके से और एक लंबवत, 2 जो भुजाएं होती हैं उनमें एक भुजा होती है आधार और एक भुजा होती है लंब। ये आधार और लंब कोणों के हिसाब से बदल जाते हैं, इसे हम आगे बताएंगे। तो फटाफट हम अपना त्रिकोणमिति का जो बेसिक होता है उसे क्लियर करते हुए 10th की जो एक्सरसाइज है उस पर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, यहां पर थोड़ा सा लिखते हैं हम, ये कर्ण। अब यहां से फॉर्मूला बनाएंगे। देखो, कर्ण को हमने K लिख दिया, लंब को हमने L लिख दिया, आधार को हमने A लिख दिया, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। कर्ण यानी K, आधार यानी A, लंब यानी L। तो कर्ण का बच्चों जो फॉर्मूला होता है, ये सर्वसमता लिख रहा हूं मैं, सर्व समीका या सूत्र, ये जो फॉर्मूला होते हैं वो याद रखने हैं आपको। देखो, कर्ण निकालने का जो फॉर्मूला होता है, कर्ण बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। यहां लिख देते ऊपर हिंदी में भी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों को ये लग रहा होगा सर मेन टॉपिक पे आना है, तो मेन टॉपिक पर ही आने वाले हैं, एक्सरसाइज हम करेंगे हम इसके बाद। पर लेकिन ये बेसिक जानकारी बच्चों होना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको जानकारी नहीं है तो मेन जो 10th की जो एक्सरसाइज है वो भी तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी। इसलिए हम बिल्कुल जीरो लेवल से, जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते हैं वो बहुत अच्छे से सीख के जाएंगे यहां से। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहां से बच्चों आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से समझना है। कर्ण बराबर, बारीकी से समझेंगे, कर्ण बराबर स्क्वायर हटाओ। देखो जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट का चिन्ह लग जाएगा। आधार पर स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जब भी हमने एक तरफ से स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट का ये चिन्ह लग जाता है बच्चों। तो ये तो कर्ण का फॉर्मूला बना। ऐसे ही जब हमें आधार निकालना हो तो आधार का क्या बनेगा, आधार का बनेगा बच्चों हमारा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और ऐसे ही हमें लंब निकालना हो तो इसका फॉर्मूला बनेगा बच्चों लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला तुम्हें याद रखने, कर्ण का, आधार का और लंब का, ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखने अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी सी त्रिकोणमिति की बेसिक नॉलेज है। त्रिकोणमिति की क्या है, सामान्य जानकारी बता रहे हैं हम एक्सरसाइज से पहले आपको, जिससे कोई एक्सरसाइज समझने में आपको दिक्कत ना आए। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे क्या करेंगे, अगला दूसरा पॉइंट है बच्चों, नंबर 1 डाल देते हैं इस पे। नंबर 1 दूसरा पॉइंट है हमारा त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, क्या होते हैं ये समझने हैं। तो यहां लिख दे रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, 6 होते हैं। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं बच्चों, 6। कौन कौन से, नाम लिखिए, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का वर्णन करेंगे। जैसे हमने पहले नंबर पर लिखा था साइन, तो साइन बराबर क्या होता है कोस, कोस बराबर क्या होता है टेन, टेन बराबर क्या होगा कोसेक बराबर क्या होगा, सेक बराबर क्या होगा और कोट बराबर क्या होगा। ठीक है, अब हम इस पे आगे बढ़ेंगे। तो इस पर आगे से बढ़ने से पहले हमें एक हमारी चीजें होती है ये समझाने के लिए बच्चों को। जैसे ही हमने लिखा ये एल ए एल बटे के ए, ये याद करने का तरीका होता है बच्चों, लाल बटे कक्का। तो यहां क्या कैसे लिखेंगे, या त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने आपको, एक जगह साइन, एक जगह कोस, एक जगह टेन। ऐसे ही इसको उल्टा कर दीजिए के ए बटे एल ए एल, ये हो गया उल्टा कक्का बटे लाल। तो यहां लिखोगे कोसेक, सेक, कोट। ठीक है बच्चों, अब मैंने पीछे आपको बताया था एल का मतलब क्या है, यहां लिख देते हैं। के का मतलब है कर्ण, ए का मतलब है आधार और एल का मतलब है लंब। तो यहां लिखते हैं बच्चों सबसे पहले साइन। साइन क्या होगा, साइन देखो, साइन की जगह क्या है एल फिर के, यानी साइन का मतलब निकल गया है बच्चों एल बटे के, एल बटे के। देखो एल बटे
के, यानी लंब बटे कर्ण हुआ। दूसरा कॉस देखिए, कॉस में क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी यहां हो गया आधार बटे कर्ण। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमें डायरेक्ट चैप्टर पर ही आना है, तो बच्चों चैप्टर ही कराएंगे हम, पर लेकिन बेसिक आपको जानकारी दे दें जिन्हें जो बच्चे नहीं जानते हैं, उसके बाद चैप्टर पर आएंगे आपके। फिर टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। देखो टेन वाली लाइन देखिए, लंब बटे आधार, तो यहां लिखी लंब बटे आधार। क्लियर हो रहा है ना। कुसेक अब देखो इससे समझ होंगे, सब लिखने की जरूरत नहीं है। कुसेक क्या होगा, देखो कुसेक होगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ऐसे ही सेक क्या हो गया, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कोट क्या हो गया, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये हमारा बच्चों कोट हो गया। ठीक है। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों में एक संबंध और होता है, उसे समझते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों में आनुपातिक संबंध। अगर ये जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। त्रिकोणमितीय अनुपातों में आनुपातिक संबंध, ये अगर जानकारी नहीं है तो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आप बिल्कुल लगा ही नहीं पाओगे, तो ये बहुत जरूरी है चीज है। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध क्या होता है बच्चों, देखो पहला नंबर है साइन। यहां थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं, यहां चेंज करके त्रिकोणमितीय अनुपातों में आनुपातिक की जगह लिखना है आपको व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो यहां देखोगे साइन का उल्टा क्या है बच्चों, साइन का उल्टा देखिए, साइन का उल्टा है कॉस। तो साइन बराबर कॉस नहीं कोसेक, तो साइन बराबर 1 बटे कोसेक। दूसरा नंबर है कॉस, कॉस बराबर देखिए 1 बटे कॉस का उल्टा क्या है सेक, कॉस बराबर 1 बटे सेक, 1 बटे करके लिखना है आपको। अगला देखिए टेन का अपोजिट क्या है, टेन का अपोजिट है बच्चों कॉट, तो टेन बराबर 1 बटे कॉट। दोबारा देख लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपातों व्युत्क्रम संबंध, यानी उल्टा होने का क्या रिलेशन होता है। साइन का अपोजिट क्या है, साइन का अपोजिट है देखो साइन के सामने कोसेक, तो साइन का उल्टा कोसेक। कॉस के सामने क्या लिखा है सेक, तो कॉस का उल्टा सेक। टेन के सामने क्या लिखा है कॉट, तो टेन का उल्टा कॉट। लिखना कैसे है, साइन का उल्टा कोसेक तो 1 बटे कोसेक, कॉस का उल्टा सेक तो 1 बटे सेक, टेन का उल्टा कॉट तो 1 बटे कॉट। एक चीज और होती है यहां पर, ये आपको याद रखना है, टेन बराबर होता है बच्चों, यहां बना देते हैं टेन बराबर साइन बटे कोस, और कॉट बराबर कोस बटे साइन। टेन बराबर साइन बटे कोस और कॉट बराबर कोस बटे साइन। पिछला बच्चों हमारा जो चैप्टर था वो त्रिभुज की बेसिक नॉलेज थी, उसमें टेंथ का जो मुख्य पार्ट है उसमें वो अभी हमने कराया नहीं है, उसे कराएंगे। पर त्रिभुज की जानकारी हमने इसलिए 2 क्लासों में दी थी क्योंकि त्रिकोणमिति जानने से पहले त्रिभुज की जानकारी बच्चों होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए हमने उन 2 क्लासों में त्रिभुज की बेसिक जानकारी आपको दे दी। अब त्रिकोणमिति का जो डिटेल चैप्टर है आपका 10th का एक्सरसाइज सहित बहुत अच्छा आप समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब अपने सेशन को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए बच्चों अब अपने क्वेश्चनों की तरफ कुछ आगे बढ़ते हैं। अभी त्रिकोणमिति के बारे में हमने आपको बेसिक नॉलेज दी थी, अभी काफी कुछ और भी बताना है बेसिक नॉलेज के बारे में, परंतु एक्सरसाइज के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। यदि बच्चों आपकी क्योरी ये हो, आप चाहते हो कि एनसीईआरटी भी सर हमें कराइए, तो हम आप कमेंट में हमें बताइए, हम एनसीईआरटी आपको जरूर बताएंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कराएंगे। जो भी एनसीईआरटी अगर चाहते हैं तो हम एनसीईआरटी कराएंगे, या अदर कोई भी चीज है
चाहते हो तो उन्हें भी लेकर आपके सामने आएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, बड़े ध्यान से और अच्छे से समझना आपको। पहला क्वेश्चन हमारा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। तो यहां से बच्चों क्या करोगे, cos थीटा बराबर, जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ बच्चों अंडर रूट का चिन्ह लग जाएगा। ध्यान से देखेंगे, जैसे हमने x ये लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 5, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो यहां से आप स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट का चिन्ह लग जाएगा 5 के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे ही यहां से स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट का चिन्ह लग गया, अंडर रूट 1/2। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है इसमें, तो यहां से cos थीटा बराबर, देखो अंडर रूट में क्या होता है, जैसे बच्चों हमारा अंडर रूट में लिखा है 25, तो 25 का वर्गमूल होता है 5। तो ऐसे ही 1 का वर्गमूल निकलेगा बच्चों 1, और 2 को हम अंडर रूट में ही लिखा छोड़ देंगे। हमें निकालना क्या है बच्चों, इसमें हमें निकालना है साइन स्क्वायर थीटा बराबर कुछ सम्मान। साइन स्क्वायर थीटा की बच्चों वैल्यू इसमें आपको निकालनी है। तो लिखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। जैसा कि आपको अभी बताया कि जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट का चिन्ह लगाओ, अंडर रूट का चिन्ह लग गया, स्क्वायर हटाया हमने तो अंडर रूट का चिन्ह लग गया। अब ये अंडर रूट का चिन्ह लग गया हमारा, तो यहां से क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर 1 का वर्गमूल 1 और अंडर रूट में रह जाएगा 2। जैसे यहां आपको बताते हैं, जैसे अंडर रूट में 25 तो 25 का वर्गमूल 5, अंडर रूट में 36 तो 36 का वर्गमूल 6। ये बेसिक चीज है बच्चों, ये आपने छोटी क्लासों में सीखी होंगी। देखिए बच्चों, तो ठीक है, अब यहाँ क्या करना है आपको, देखो यहाँ आप देखो cos थीटा बराबर हमारा अंडर रूट में 1/2 निकला, तो इसे लिखेंगे आप लंब बट्टे, cos क्या होता है पीछे हमने बताया लाल बट्टे का के हिसाब से, पीछे वाले देखना आपको, cos बराबर होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण। cos बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। क्या नहीं है इसमें, इसमें क्या नहीं है, आधार है कर्ण है, हमारे पास लंब नहीं है। क्या नहीं है, लंब नहीं है। तो पहले लंब को निकालिए, तो लंब बराबर अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा, कर्ण है हमारा अंडर रूट 2 का स्क्वायर, आधार कितना है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर। अंडर रूट का बच्चों जब भी स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाता है। जैसे हम करेंगे अंडर रूट 5 का स्क्वायर तो सिर्फ 5, अंडर रूट 6 का स्क्वायर सिर्फ 6, अंडर रूट 9 का स्क्वायर सिर्फ 9, अंडर रूट 8 का स्क्वायर सिर्फ 8। तो अंडर रूट का हमने स्क्वायर किया, अंडर रूट हट जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 2, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया बच्चों, बचा 1, और 1 का वर्गमूल होता है हमारा 1। ठीक है, तो लंब कितना निकला, लंब बराबर 1। कितना निकला, लंब बराबर 1। तो हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा की बच्चों हम वैल्यू, देखिए बच्चों हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, और ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो ये गलत लिख दिया है बच्चों, इसे हटाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां क्या लिखोगे तुम, हमें निकालनी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन बराबर हम जानते क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाइए बच्चों, लंब कितना है हमारा 1, कर्ण कितना है हमारा अंडर रूट 2, अंडर रूट 2। ध्यान से देखो, लंब की जगह 1, कर्ण की जगह अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर करोगे 1, और अंडर रूट का जब भी स्क्वायर करते हैं, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर किया अंडर रूट हट गया, 6 का स्क्वायर किया अंडर रूट हट गया, 9 का स्क्वायर किया अंडर रूट हट गया। ऐसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 2, और यही है बच्चों हमारा आंसर। तो यदि बच्चों आज की क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो हम आपको
यदि बच्चों हमारी आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, और जो नए बच्चे हैं उन्हें भी बच्चों आप बताने की कोशिश करें, वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। कोई भी बात समझ में ना आए तो कमेंट करना। आप जिस तरीके से पढ़ना चाहते हो, शुरुआत से चैप्टर करवाना चाहते हो तो हम आपको शुरू से कराएंगे, पर ये के लिए अब त्रिकोणमिति का हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है बच्चों, तो पहले इसे पूरा कंप्लीट कराएंगे एनसीईआरटी सहित। आप जिस तरीके से चाहते हैं तो एनसीईआरटी सहित इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कराएंगे। यदि आप चाहते हो कि नहीं सर इसको बीच में रोक दीजिए, शुरू से स्टार्ट करिए हमारी 10th के मैथ को, तो हम आपको शुरू से 10th का मैथ स्टार्ट करेंगे, और आपको कमेंट में ये चीजें बच्चों बतानी पड़ेंगी कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।